इस वर्ष हम सब संत दर्शन सिंह जी धाम की सिल्वर जुबली यानी इसकी स्थापना के 25 वर्ष मना रहे हैं। दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिनके नाम पर संत दर्शन सिंह जी धाम का नामकरण संत राजेंद्र सिंह जी महाराज द्वारा रखा गया है। इसको बनाने की योजना महाराज जी ने अपने रूहानी कार्यकाल के शुरू में ही कर दी थी। इनके दर्शन, सत्संग और इनसे नामदान लेने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में जिज्ञासु दिल्ली कृपाल आश्रम और कृपाल बाग में आने लगे। लेकिन धीरे धीरे इन जगहों पर भी वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन करना मुश्किल हो गया। जिस तरह से ध्यान अभ्यास के विश्व विख्यात आध्यात्मिक सद्गुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का मिशन पूरे विश्व भर में फैल रहा था और संगत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, तो एक ऐसी भूमि की जरूरत महसूस हुई जहां मिशन के सभी कार्यक्रम आसानी से आयोजित किए जा सकें, ताकि विश्व के कोने कोने से आने वाली संगत को खाने पीने और ठहरने में कोई असुविधा ना हो। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंजाब हरियाणा बाईपास के नजदीक पल्ला बख्तावरपुर रोड पर संत दर्शन सिंह जी धाम के लिए 100 एकड़ में फैली प्रस्तावित भूमि का चयन किया। समय समय पर महाराज जी स्वयं इस भूमि का मुआयना करने और चारों ओर अपनी दया दृष्टि डालने यहाँ कई बार तशरीफ लाए। उस समय उनके साथ देश विदेश से आए कई सत्संगी भाई बहन भी शामिल थे। आखिरकार कई वर्षों के बाद वो दिन भी आया जिसका कि सभी को इंतजार था। 1 जनवरी 2000 का वो सुनहरा दिन, जब संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने अपने मुबारक हाथों से आदरणीय माता हरभजन कौर जी और आदरणीय माता रीटा जी के साथ मिलकर संत दर्शन सिंह जी धाम की नीम के पत्थर का पर्दा अनावरण और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की फोटो के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इसका विधिवत उद्घाटन किया। ये एक खास मौका था क्योंकि नई सहस्त्राब्दी, नया साल और नए आश्रम की शुरुआत का विशेष अवसर मानो इस मिशन के तीनों महापुरुषों हुजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की अपार दया मेहर से ही इस खास दिन को चुना गया था। उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत गुरबाणी शब्द कीर्तन से हुई। जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैंने तैसो ही मैं दीठ, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा। उसके पश्चात
संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने अपनी रूह को उभारने वाले सत्संग में फरमाया, आज हम सब की जिंदगी में बहुत ही खुशी का मौका है कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर से आज हम सब यहाँ इकट्ठे दर्शन धाम में बैठे हुए हैं। इन महापुरुषों की देन हम सबके लिए है ताकि हम जिंदगी के ध्येय को पूरा कर सकें। इस धाम का यहाँ होना यही दर्शाता है कि कितनी ज़रूरत है हमको एक ऐसे धाम की जहाँ पर हम दुनिया की हलचल से परे हो सकें। और आज वो समय है जहाँ एक नया साल, एक नई शताब्दी, एक नया मिलेनियम शुरू हो रहा है और एक ऐसा समय जबकि इंसान की यही इच्छा है कि ज़िंदगी इंसान की बेहतर होती चली जाए। ऐसे मौके पर इन महापुरुषों की देन से हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने नज़दीकियों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ये स्थान इन महापुरुषों ने हमें दिया है। सत्संग के बाद संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने दर्शन धाम शब्द को बटन दबाकर आतिशबाजी के रूप में भी प्रज्वलित किया। इस दिन असहनीय कड़ाके की ठंड और चारों ओर घने कोहरे के बावजूद देश विदेश से हजारों की संख्या में आई संगत पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक पूरा पंडाल संगत से खचाखच भरा हुआ था। सभी के अंदर इस विशेष अवसर पर शामिल होकर अपने सद्गुरु के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने की चाह थी। श्रद्धा और भक्ति भाव से परिपूर्ण इस कार्यक्रम में महाराज जी की रूहानी शान देखते ही बनती थी। क्या समा था, क्या नजारा था। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जिन्होंने उन्हें देखा तो वो देखता ही रह गया। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की अपार दया मेहर से संगत को संत दर्शन सिंह जी धाम के निर्माण कार्य में सेवा का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। इस खास अवसर को यादगार बनाने के लिए संत राजेंद्र सिंह जी महाराज और आदरणीय माता रीटा जी ने स्वयं अपने सिर पर ईंटों के तसले रखकर संत दर्शन सिंह जी धाम के निर्माण में सेवा कार्य की शुरुआत की और सभी संगत के सामने निष्काम सेवा का उच्चतम उदाहरण पेश किया। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के मार्गदर्शन में यहाँ 250 फुट लंबा और 300 फुट चौड़ा एक सत्संग पैविलियन का निर्माण किया गया। जिसके फर्श का पहला पत्थर महाराज जी ने अपने मुबारक हाथों से रखा।
इस अवसर पर उनके साथ आदरणीय माता रीटा जी और उनके सुपुत्र डॉक्टर कुंवरजीत सिंह जी भी उपस्थित थे। संत दर्शन सिंह जी धाम के निर्माण की सेवा में न केवल भारत के हर एक राज्य से बल्कि विदेशों से आए भाई बहनों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, ताकि दुनिया के कोने कोने से हजारों की संख्या में आने वाली संगत संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के दर्शन और सत्संग में आराम से बैठकर लाभ उठा सके। पूरे दर्शन धाम में सेवा कार्य का जो दृश्य था, उसने संगत के दिलों में सामन आश्रम, मानव केंद्र और कृपाल आश्रम के निर्माण कार्य की याद को फिर से तरोताजा कर दिया। सभी संगत में संत दर्शन सिंह जी धाम के निर्माण में होने वाले सेवा कार्य में भाग लेने की लगन साफ दिखाई दे रही थी। सेवा के उन अविस्मरणीय पलों को कोई कैसे भूल सकता है। इसके अलावा संत दर्शन सिंह जी धाम में बने लंगर, मेडिटेशन हॉल, फ्री कंप्यूटर कोर्स, निशुल्क महिला सिलाई केंद्र, संत कृपाल फ्री एक्यूप्रेशर सेंटर, संत कृपाल फ्री होम्योपैथिक डिस्पेंसरी और संत कृपाल फ्री एलोपैथिक डिस्पेंसरी के निर्माण सेवा कार्य में भी संगत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये सभी सुविधाएं इस वक्त संत दर्शन सिंह जी धाम में सभी लोगों को निशुल्क मुहैया कराई जा रही हैं। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के मार्गदर्शन में संत दर्शन सिंह जी धाम में हॉस्पिटल और दर्शन एकेडमी का निर्माण कार्य किए जाएंगे और भविष्य में भी अनेक प्रकार के समाज कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी धाम के निर्माण की सेवा का कार्य आज भी जोरों से चल रहा है और चलता रहेगा। उस मौके को यहां शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। इस कार्यक्रम के बाद संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के सानिध्य में संत दर्शन सिंह जी धाम में कई बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों, राजनैतिक और सामाजिक नेताओं के अलावा विश्व भर से आए हजारों लोगों ने भाग लिया और ये सम्मेलन आगे भी चलते रहेंगे।
है।